यहां पर इंटरव्यूअर आपको ग्रिल करते हैं, यहां पर इंटरव्यूअर आपको परेशान भी करेंगे एंड आपकी रिजेक्शन भी तय है। तो एक इमेज बनेगी, ओके शिप में क्रेन होता है, क्रेन की वर्किंग प्रिंसिपल लाइक सिमिलर टू मींस पास्कल्स लॉ, इसकी एप्लीकेशन है। तो इस तरीके के थिंग्स आप क्या करोगे, कलेक्ट करो, और जब आप पेज जस्ट आप स्वाइप करोगे ना तो थिंग्स आपके माइंड में क्लिक होते जाएगी। वन सब्जेक्ट और मल्टी सब्जेक्ट इन अ डे। काफी सारे मरीन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की एक कॉमन डाउट होती है, खासकर जीएमई एस्पायरेंट्स की कॉमन डाउट होती है, सर इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, सर क्या करें, कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़नी चाहिए। मैकेनिकल इतनी वास्ट है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल कंबशन इंजन, स्टीम एंड बॉयलर इंजीनियरिंग। अगेन इलेक्ट्रिकल एक अनदर वास्ट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है। तो सर इसको मैनेज कैसे करना है, अब मुझे किस तरीके से प्रॉपर रिवीजन करनी चाहिए, क्या मुझे एक दिन में सिंगल सब्जेक्ट पे ही फोकस करनी चाहिए या एक दिन में मल्टी सब्जेक्ट्स पढ़नी चाहिए, सर जीएमई पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कीजिए। काफी सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं। तो आज मैं इसकी एक बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशंस देने वाला हूं। सपोज सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को आप बेसिक्स समझ लो। अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने मैकेनिकल भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ा है, आप में प्री रिक्विजिट थिंग्स डेवलप हो गई है। अब आपको थिंग्स को रिवाइज करना है, थिंग्स को अपने माइंड में फीड करना है एंड स्लोली स्लोली टेक्निकल थिंग्स को बेटर वे में समझना है। मैं अब ये एज्यूम करके चल रहा हूं, जो कि एसएमबीडी मरीन एकेडमी में इस तरीके के ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब सबसे पहला आपको क्या काम करना है, एक नोटबुक अपनी बनानी है। अब उस नोटबुक में जितने इंपॉर्टेंट, सपोज फ्लूइड मैकेनिक्स है, अब जितने फ्लूइड मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको लिखना स्टार्ट करना है विथ एसआई यूनिट, विथ एसआई यूनिट प्लस वन मोर थिंग विथ एप्लीकेशन ऑन बोर्ड से। सिर्फ में उसकी क्या एप्लीकेशन है, जैसे मैं बात करता हूं पास्कल लॉ, अब आप पास्कल लॉ की डेफिनेशन लिखते हो, अब उसके साथ आपको एप्लीकेशंस लिखना है कि पास्कल लॉ की एप्लीकेशन शिप पर कहां है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेन। क्लियर। अब उसके बाद आप एक नेक्स्ट थ्योरी पे जाते हो, सपोज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर आपको सेंटेंस लिखना है, उसके बाद देन एप्लीकेशन न्यूटन थ्योरी। कितने लोगों को पता है व्हाट इज न्यूटन थ्योरी इन फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि न्यूटन थ्योरी फ्लूइड मैकेनिक्स की शिप पे कहां यूज होती है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, प्लीज कमेंटेड बिलो। अब वहां पर वो थिंग्स को बताओ कि यस एप्लीकेशन प्यूरिफायर, प्यूरिफायर की डिस्क प्लेट में यूज होती है। तो अभी मैंने आपको जैसे तीन थिंग्स बताया, उसी तरीके से कितने सारे थ्योरीज है, डेफिनेशंस है। विस्कोसिटी, डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी विथ एसआई यूनिट, टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी विथ एसआई यूनिट। क्लियर। तो इस तरीके के आपको नोटबुक बनानी है। अब इससे क्या होगा, जब आप कल को रिवीजन करने जाओगे ना तो थिंग्स लेट नहीं लगेगी, आप पन्ने पलट रहे हो एंड आप उस थिंग को देख रहे हो और इमेज क्रिएट हो रही है, एक पूरी वर्किंग क्रिएट हो रही है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अब अगर आप इस तरीके से करते हो, सेम सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स में, अब सबसे मेजर गलतियां स्टूडेंट्स कहां करते हैं, अब वो थर्मोडायनेमिक्स में उनको ये लगता है कि फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, जीरोथ लो, रट जाओ, हो गया। बट द थिंग इज, क्या आप इंथाल्पी, इंट्रोपी जैसे वर्ड्स को समझ पा रहे हो? मेरी क्वेश्चन आपसे ये है, अगर आप इंथाल्पी, इंट्रोपी, कूलिंग, रेफ्रिजरेशन जैसे वर्ड्स को समझ ही नहीं पा रहे हो, तो आप किस तरीके से कॉन्फिडेंटली आंसर करोगे कि व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर इंटरव्यूअर आपको ग्रिल करते हैं, यहां पर इंटरव्यूअर आपको परेशान भी करेंगे एंड आपकी रिजेक्शन भी तय है। तो यहां पर आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी बेसिक्स थिंग्स, आपको डायरेक्टली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे नहीं जाना। यहां पर जब मैं एसएमबीडी मरीन एकेडमी में जब क्लास लेता हूं तो आफ्टर 5 to 6 डेज के बाद जाता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप सोचो कि बिफोर 4-5 डेज में क्या पढ़ाता हूं, बेसिक्स थिंग्स आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कूलिंग क्या प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए हीटिंग प्रोसेस क्या है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंटेंसिव, व्हाट इज एक्सटेंसिव, डिफरेंट थिंग्स, व्हाट इज ए टेम्परेचर, व्हाट इज ए केल्विन, व्हाट इज मींस एब्सोल्यूट
टेम्परेचर, ये सब बेसिक थिंग्स पता होना चाहिए, तभी वो कहीं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस तरह के सेंटेंस यूज किए जाते हैं, इस तरह के टर्म्स यूज किए जाते हैं कि एब्सोल्यूट 0 डिग्री, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। अब आप वहां पर समझ ही नहीं पाओगे एंड आपको ऐसा लगा कि थिंग्स आप रट रहे हो एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझा तो आप इंटरनल कंबशन इंजन में भी डिफिकल्टीज होगी 100%, क्योंकि वहां पर ऑटो साइकिल में प्रॉब्लम होगी, डीजल साइकिल्स में प्रॉब्लम होगी, डिफरेंट डिफरेंट अनदर टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक एसआई सीआई इंजन में समझने में डिफिकल्टीज होंगी। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि अपनी नोट्स बनाओ और उस नोट्स में सब थिंग्स लिखते जाओ एंड हो सके तो मैक्सिमम प्रैक्टिकल थिंग्स लिखो। तो एक इमेज बनेगी, ओके शिप में क्रेन होता है, क्रेन की वर्किंग प्रिंसिपल लाइक सिमिलर टू मींस पास्कल्स लॉ, इसकी एप्लीकेशन है। तो इस तरीके के थिंग्स आप क्या करोगे, कलेक्ट करो, और जब आप पेज जस्ट आप स्वाइप करोगे ना तो थिंग्स आपके माइंड में क्लिक होते जाएगी एंड वो इमेज बनती जाएगी एंड आप एक दिन में मल्टी सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो, नो डाउट फॉर श्योर। मैं कभी स्टूडेंट्स को नहीं बोलता हूं कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स मत पढ़ो, एक दिन में इलेक्ट्रिकल भी पढ़ सकते हो, एक दिन में आप मैकेनिकल भी पढ़ सकते हो, दोनों पैरेलली रिवाइज कर सकते हो, और इससे क्या होता है इंटरेस्ट भी बना रहता है, दोनों सब्जेक्ट्स में पैरेलली इंटरेस्ट चल रही है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा, अगर प्री रिक्विजिट में प्रॉब्लम्स है, अगर आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज विस्कोसिटी, व्हाट इज हीट, व्हाट इज कूलिंग, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, तो मैं बोलूंगा कि प्रॉपर एक टॉपिक खत्म करो, वो एक दिन ले, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, डजंट मैटर, बट प्री रिक्विजिट डेवलप करने के लिए आप कंटिन्यूटी बनाए रखो, रिवीजन करने के लिए टाइम टू टाइम, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आप एक दिन में मल्टी सब्जेक्ट्स पढ़े। बट पढ़ना कैसे है, पहले आपके पास ये सारी नोट्स होनी चाहिए, बेटर तरीके से नोट्स बनाओ, नोट्स के साथ साथ आपको समझ भी आनी चाहिए कि नोट्स में आपने क्या लिखा है। तो सिंपल है, मैं आपको यही बोलूंगा, अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो थिंग्स नहीं कर पा रहे हो तो एसएमबीडी मरीन एकेडमी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। यहां पर आपको पूरी बेसिक लेवल से एक टॉप लेवल तक की कंटेंट प्रोवाइड की जाती है, रेगुलर बेसिस पे मॉक इंटरव्यू ली जाती है, मतलब आपको मैं इंग्लिश बुलवा कर रहूंगा, आपको मैं टेक्निकल स्ट्रॉन्ग और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाकर रहूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन शर्त यह है कि आप पढ़ने वाले होने चाहिए। और मैं ये भी दावा के साथ बोल सकता हूं कि आपकी यहां पर आओगे, बस आपको रूटीन फॉलो करनी है, आपकी स्पॉन्सरशिप भी 100% होगी, इस लेवल की आपको यहां पर पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे, क्लासेस बंक करोगे, जो कि यहां पर वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन यहां पर काफी स्ट्रिक्ट है, तो आपको स्पॉन्सरशिप में दिक्कतें तो आएंगी आएंगी। तो हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं, बाकी जानकारी आपको हमारी टीम देगी एंड जो आज मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर किए वो आपको जीरो से हीरो बनाएगा। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। सो थैंक यू।